दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बहाने हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में युवाओं की जो परिस्थिति है वो क्या है। क्या सचमुच आज से 14 साल के बाद भी क्या हम भारत के जो लोग हैं, क्या युवाओं की जो संख्या है वो बची रह पाएगी, या फिर कहीं ये तो नहीं कि हम बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे पहली बार 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र सभा ने 17 दिसंबर 1999 को कर लिया था। उसी दिन यह तय किया गया कि 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन को मनाने का सुझाव 1998 में विश्व सम्मेलन में दिया गया था। युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों ने विश्व सम्मेलन में युवाओं के लिए एक दिन समर्पित करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अगले साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सुझाव को अपनाते हुए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की वजह की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त को युवा दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाने की शुरुआत करने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। युवाओं को समाज के कई मुद्दों पर आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। साल 2022 की अगर हम बात करें तो साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस उन कठिनाइयों पर केंद्रित है जो दुनिया भर में अनुभव कर रहे हैं। इसमें 6 से 13 साल आयु के आधी आबादी के बच्चे बुनियादी पढ़ाई भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनमें गणित की कौशल की कमी आ रही है और बचपन की गरीबी और वैश्विक मुद्दे पर आधारित है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए दुनिया बनाना, यानी कि इंटी जेनरेशनल सॉलिडिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस है। बात जब हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की कर रहे हैं तो इसी बहाने भारत से जुड़े हुए कुछ परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करते हैं। हाल के अगर हम डेटा की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 14 साल में 2.5 करोड़ युवा घट जाएंगे। बुजुर्ग की जो आबादी होगी 5% तक बढ़ जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट से संबंधित हमने पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहे तो आप उस लिंक पर क्लिक कर आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 14 साल के बाद यानी कि 2036 में हर 100 लोगों में से केवल 23 ही यंग बचेंगे, जबकि 15 लोग बुजुर्ग होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। फिलहाल देश के हर 100 लोगों में से 27 युवा और 10 बुजुर्ग हैं। 2011 में भारत की आबादी 121.1 करोड़ थी। 2021 में 136.3 करोड़ पहुंच गई। इसमें 27.3% आबादी युवाओं की यानी कि 15 से 29 साल वालों की है। इसके मुताबिक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक युवाओं की संख्या भी 2.5 करोड़ कम हो जाएगी। फिलहाल देश में युवाओं की आबादी 37.14 करोड़ है। 2036 में यह घटकर
34.55 करोड़ हो जाएगी। देश में इन दिनों 10.1% बुजुर्ग हैं, जो 2036 तक बढ़कर 14.9% हो जाएंगे। यानी कि आने वाला समय हमारा भी देश कहीं बुजुर्गों का देश तो नहीं बन जाएगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।